नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल करंट अफेयर में स्वागत है। देश और दुनिया की नई नई जानकारियों से अवगत कराना ही मेरा उद्देश्य है। हमारा आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि हम बात करने वाले हैं एक ऐसी ट्रेन के विषय में जिसके बारे में आपने मुश्किल ही सुना होगा। आप इस बात से तो अनभिज्ञ है ही नहीं कि भारत का इसरो रोज़ रोज़ नई बुलंदियों को छू रहा है, सस्ते सस्ते नए नए रॉकेट बनाकर नई नई खोजें कर रहा है। इस बात की जानकारी भी आप सबको होगी कि भारत ही एक पहला देश है जहाँ के इसरो ने सबसे पहले मंगल पर अपना सबसे सस्ता मंगलयान भेजा था। मंगल पर यान तो पहले भी भेजे गए थे, लेकिन जो कि पहले स्पेस एजेंसियों द्वारा भेजे गए यान की अपेक्षा काफ़ी सस्ता था। एक समय ऐसा भी था कि हम लोग साइकिल पर अपने रॉकेट लॉन्च करने के लिए ले जाया करते थे, लेकिन आज भारतीयों ने अपना परचम देश ही नहीं विदेशों में भी फहरा लिया है। आजकल हम नासा द्वारा की गई रोज नित नई खोजों के बारे में सुनते रहते हैं, लेकिन आज हम इसरो के विषय में बात ना करके भारतीय रेल के विषय में बात कर रहे हैं। भारतीय रेल जिसने कि एक ऐसा कारनामा कर दिखाया है जिसमें उसने इसरो को भी पीछे छोड़ दिया है। हम यहाँ पर ना ही डीजल पेट्रोल से चलने वाली ट्रेन के बारे में बात कर रहे हैं, ना ही बिजली से चलने वाली ट्रेन के बारे में बात कर रहे हैं, ना ही हम वंदे भारत ट्रेन के विषय में बात कर रहे हैं, और ना ही हम रैपिड रेलवे के बारे में बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं हवा से चलने वाली ट्रेन के बारे में। हाँ जी, हवा से चलने वाली ट्रेन, जिसके बारे में ना पहले हमने सुना था और ना ही ये हमने पहले कहीं देखी थी। जब इस ट्रेन के बारे में हम सुनते हैं तो ढेरों प्रश्न हमारे दिमाग में आते हैं, जैसे यह ट्रेन हवा से कैसे चलती होगी, यह सबसे पहले किस देश द्वारा चलाई गई होगी, और इसको भारत में कब तक भारतीय जनता के लिए खोल दिया जाएगा। क्या हवा द्वारा चलने वाली इस ट्रेन को चलाने की सभी प्रक्रियाएं पूर्ण कर ली गई हैं? क्या यह जल्द से हम लोगों के बीच चलने वाली है? इस तरह के बहुत से सवाल हमारे दिमाग में घूमते रहते हैं। आशा करती हूँ इन सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा। तो फिर अपने सभी सवालों का जवाब जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। तो फिर शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक। अपना वीडियो शुरू करने से पहले हम बढ़ते हैं आज के सवाल की तरफ। हमारा आज का सवाल है, ट्रांस टी स्टॉल क्या है और यह भारत के किस राज्य में खोला गया है? दोस्तों, जिन्हें इसके उत्तर की जानकारी है वो मुझे अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और जिसे इसके उत्तर की जानकारी नहीं है वो वीडियो के अंत का इंतज़ार कर सकते हैं। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं हम अपना आज का टॉपिक। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि भारतीय रेल आजकल नित नए कारनामे दिखा रही है। उसके कारनामों से हम अनभिज्ञ नहीं हैं। वंदे भारत और बुलेट ट्रेन, जिसके बारे में आप पहले ही सुन चुके हैं, और रैपिड रेल के बारे में भी आप लोग पहले से ही जानते हैं। वंदे भारत ट्रेन पहले से ही भारत में शुरू कर दी गई है और बुलेट ट्रेन भी जल्द ही पटरियों पर दौड़ने वाली है। लेकिन आज मैं बात करने वाली हूँ हवा से चलने वाली ट्रेन, यानी कि अपनी हाइड्रोजन ट्रेन, जो पर्यावरण के लिए एक वरदान सिद्ध होगी, क्योंकि यह पॉल्यूशन फ्री है, हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने वाली है। इसमें पेट्रोल डीजल के स्थान पर हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाएगा। यह आधुनिक सुख सुविधाओं से लैस होगी। अब आपका सवाल कि यह हाइड्रोजन फ्यूल से कैसे चलेगी? हाइड्रोजन शेल की मदद से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके बिजली का उत्पादन किया जाएगा। एक बार हाइड्रोजन फ्यूल भरने के बाद यह 1000 किलोमीटर तक चलेगी। इसकी चाल 140 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से होगी, और भारत की शान कही जाने वाली ये ट्रेन दिसंबर में लोगों को देखने के लिए मिल सकती है। इसमें कन्वर्टेड कंबंशन इंजन टेक्निक का प्रयोग किया जाएगा। हाइड्रोजन इस धरती पर पाया जाने वाला एक ऐसा कंपाउंड है जो कभी ना खत्म होने वाला कंपाउंड है। इस कंपाउंड को
समुद्र के जल से भी प्राप्त किया जा सकता है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, सबसे पहले कोयले की ट्रेन चलती थी, जिससे बहुत ज़्यादा धुआं निकलता था और प्रदूषण होता था। लेकिन उसके बाद पेट्रोल व डीजल की ट्रेन चली, जिनमें शोर बहुत अधिक होता था और उनसे भी कुछ हद तक प्रदूषण फैलता था। उसके बाद बिजली वाली ट्रेन चली। बिजली वाली ट्रेन से प्रदूषण तो नहीं होता है, लेकिन जितने भी थर्मल पावर प्लांट हैं जहाँ से बिजली पैदा की जाती है, उनसे प्रदूषण होता है। उन सब के मुकाबले ये हाइड्रोजन ट्रेन काफ़ी अच्छी है। बस इसकी कमी एक ही है कि भारत में हाइड्रोजन की कीमत काफ़ी ज़्यादा है। जैसे 1 किलो हाइड्रोजन की कीमत 492 रुपये प्रति किलो के हिसाब से है, जो डीजल और पेट्रोल के मुकाबले 27% ज़्यादा है। लेकिन अगर पर्यावरण की दृष्टि से देखा जाए तो यह मूल्य कुछ ज़्यादा नहीं है, क्योंकि इससे पर्यावरण पर कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। इस हाइड्रोजन ट्रेन का एक फ़ायदा यह देखने को मिलता है कि इसके लिए कोई विशेष प्रबंध की आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि यह पुराने ट्रैक पर ही कार्य कर सकेगी, जिससे नए ट्रैक बनाने में होने वाले खर्चे से हम बच सकेंगे। हालांकि इसमें इस्तेमाल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों का ही किया जाता है, लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से तैयार एनर्जी को स्टोर करने के लिए लिथियम बैटरी का प्रयोग किया जाता है। इमरजेंसी में इस लिथियम बैटरी का प्रयोग किया जा सकता है। हाइड्रोजन ट्रेन का पहला परीक्षण जिंद से सोनीपत तक हरियाणा में होगा। यह एक मेड इन इंडिया ट्रेन है, जिसके कोच का निर्माण कपूरथला कोच फैक्ट्री में हो रहा है। सबसे पहले हाइड्रोजन ट्रेन जर्मनी में बनाई गई थी, जिसका नाम था कैरेडिया आइलैंड ट्रेन। आप लोगों की जानकारी के लिए मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि जर्मनी में इस योजना पर 92 मिलियन रुपए खर्च किए जा चुके हैं। फ्रांस में यह यात्रियों के लिए 2018 में खोल दी गई थी और यूके में यह 2019 में चलाई गई है। अब भारत भी किसी से पीछे नहीं है, क्योंकि भारत में भी अब हाइड्रोजन ट्रेन दिसंबर माह में चल जाएगी। शुरुआत में इसे केवल 4 कोच का ही चलाया जाएगा, लेकिन बाद में इसके कोच की संख्या बढ़ाई जा सकती है। यह बिल्कुल ही पॉल्यूशन फ्री है, क्योंकि पॉल्यूशन के नाम पर इसमें केवल भाप और पानी ही निकलता है। हमारे रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव का कहना है, यह भारतीय रेल का एक बहुत ही अच्छा प्रयास है, क्योंकि भारतीय रेलवे काफ़ी लंबे समय से एक खस्ता हालात में चल रहा था। इस हाइड्रोजन ट्रेन को वंदे मेट्रो के नाम से जाना जाएगा। अभी यह केवल हेरिटेज रूट पर ही चलेगी। अभी इसका संचालन केवल कालका से शिमला रूट पर ही होगा। वीडियो को ख़त्म करने से पहले हम बढ़ते हैं आज के प्रश्न की तरफ। हमारा आज का प्रश्न था, ट्रांस टी स्टॉल क्या है और यह भारत के किस राज्य में खोला गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर है, भारतीय रेलवे ने असम के गुवाहाटी रेलवे स्टेशन पर ट्रांस टी स्टॉल खोला है। यह ट्रांस समुदाय के द्वारा संचालित होगा। यह किसी भी रेलवे स्टेशन पर खोला जाने वाला अपनी तरह का एक पहला ट्रांस टी स्टॉल है, जो कि किसी रेलवे स्टेशन पर खोला गया है। यह टी स्टॉल ऑल असम ट्रांसजेंडर एसोसिएशन के सहयोग से खोला गया है और मेरे विचार में यह एक बहुत ही अच्छा प्रयास है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बहुत समय से ट्रांसजेंडर जो हैं वो बहुत उपेक्षा के शिकार रहे हैं। इस प्रकार यदि उन्हें एक तरह का एक प्रोत्साहन देने का काम किया गया है, और जो मेरे विचार में बहुत ही अच्छा काम है। इस प्रकार का कदम उठाए जाने से वे लोग स्वावलंबी हो सकेंगे और किसी दूसरे पर निर्भर भी नहीं रहेंगे। यह मेरे विचार में सरकार द्वारा किया गया एक बहुत ही अच्छा प्रयास है। आप लोगों के इस वीडियो के बारे में जो भी विचार हैं वह मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। आपका वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।